हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक हमारा केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में। आज हम करने वाले हैं ज्योमेट्री और शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिसमें कि अब हमने एक क्वेश्चन किया था कि व्हाई डू एटम्स अडॉप्ट डेफिनिट अरेंजमेंट इन ए मॉलिक्यूल्स, कि एक मॉलिक्यूल्स की डेफिनिट शेप क्यों होती है। तो यहां पर हम बात करेंगे उस शेप्स के बारे में या ज्योमेट्री के बारे में, मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री के बारे में। होता क्या है, जो रिलेटिव अरेंजमेंट है बॉन्डेड एटम का इन ए मॉलिक्यूल इज नोन एज शेप या ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इसके लिए सबसे पहले हम करेंगे जो फर्स्ट थ्योरी है इसकी, वो है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, जिसको हम बोलते हैं वसेपर थ्योरी। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, क्या बोलेंगे, वसेपर थ्योरी। अब क्या होता है कि जो शेप है किसी भी मॉलिक्यूल्स की, इट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वेदर बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके ऊपर मॉलिक्यूल्स की शेप डिपेंड करती है। जो बेसिक आइडिया है, जो सेंट्रल आइडिया है इस थ्योरी का, वो रहता है हमारे पास कि जो बॉन्डेड एटम है किसी भी मॉलिक्यूल्स में, दे अडॉप्ट द पर्टिकुलर अरेंजमेंट अराउंड द सेंट्रल एटम विच कीप्स देम एज फार अपार्ट एज पॉसिबल। मतलब कि सेंट्रल एटम के अराउंड जो एटम होंगे स्पेस में, वो एज पॉसिबल जो है वो क्या होंगे, दूर होंगे, टू मिनिमाइज द रिपल्सन। बिकॉज आपको पता है रिपल्सन से एनर्जी इंक्रीज कर जाती है और स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है। तो रिपल्सन को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। यहां पर जो मेन फोकस है वो किसके ऊपर है कि रिपल्सन कम से कम होनी चाहिए। जो बॉन्डेड हमारे पास एटम होते हैं उनके बीच में जो रिपल्सन है वो सबसे कम होनी चाहिए। अब किसी भी हम बोलते हैं थ्योरीज का कुछ एजम्पशंस होती है, कुछ बेसिक होते हैं, जिसको हम बात करते हैं यहां पर हम बात करें, ये होती है पोस्टुलेट्स। तो वैलेंस सेल रिपल्सन थ्योरी की, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी की पोस्टुलेट हम देखते हैं। तो वेरी फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है इसकी, जो फर्स्ट पोस्टुलेट है कि शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर, whether they are bonding or a non bonding around the central atom। जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन के पास वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब अगर हमारे पास ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है यहाँ पे वाटर H2O, तो ऑक्सीजन के अराउंड कितने एटम है, 2 हाइड्रोजन एटम है, बॉन्डेड एटम 2 है। तो हम इस तरह से लिखेंगे इसको, ये आ जाते हैं हमारे पास 2 बॉन्डेड एटम आगे हाइड्रोजन। इसको मैं सिंपल कोवलेंट बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर लूं इस तरह से। ऑक्सीजन के पास ये 2 लोन पेयर रह जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ, हम इलेक्ट्रॉन पेयर को काउंट करते हैं यहाँ पे, वेदर दे आर बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड। तो यहां पर 2 बॉन्ड पेयर हो गए, 2 क्या हो गए, लोन पेयर। हमारे पास 2 क्या है, बॉन्ड पेयर है, और 2 क्या है यहाँ पे, लोन पेयर है, लोन पेयर। तो पहली असम्पशन क्या है कि जो शेप किसी भी मॉलिक्यूल की जो शेप है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर, वेदर दे आर बॉन्डेड और अ नॉन बॉन्डेड, वेदर दे आर बॉन्डिंग और अ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। दूसरा क्या रहता है कि वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये सेकंड पोस्टुलेट है कि मॉलिक्यूल्स में जो सेंट्रल एटम के वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो दे टेंड टू रिपेल वन अनदर, या बिकॉज ऑफ द सिमिलर चार्ज, नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो मतलब यहां पर हमने क्या जो एज्यूम किया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होती है, रिपल्सन होती है ड्यू टू देयर नेगेटिव चार्ज। और हम बात करेंगे थर्ड जो पोस्टुलेट थी, थर्ड जो पोस्टुलेट है इसमें वो हमारे पास आती है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर दे टेंड टू ऑक्यूपाई, इलेक्ट्रॉन पेयर किसी भी मॉलिक्यूल्स में क्या ऑक्यूपाई करना चाहेंगे, ऐसी पोजीशन ऑक्यूपाई करना चाहेंगे कि जो रिपल्सन है वो उनके बीच में मिनिमम हो। तो दे टेंड्स टू बी, या दे ट्राई टू बी स्टे एज फॉर अपार्ट एज पॉसिबल अराउंड द सेंट्रल एटम, अराउंड द सेंट्रल एटम।
इसमें फोर्थ पोस्टुलेट हम बोलते हैं कि वैलेंस सेल को जो है, वैलेंस सेल को हमने क्या एज्यूम किया हुआ है एज ए स्फीयर, क्योंकि स्पेरिकल सरफेस ही ऐसा सरफेस होता है जिसमें सेंट्रल एटम के अराउंड जो है कोई भी चीज मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो सकती है। तो क्या माना गया है, जो वैलेंस सेल है इट इज टेकन एज ए स्फीयर। फिफ्थ पोस्टुलेट में हम बोलते हैं, यहाँ पे जो फिफ्थ पोस्टुलेट है उसमें हम बोलेंगे कि मल्टीपल बॉन्ड में जो मल्टीपल बॉन्ड्स है उनके इलेक्ट्रॉन पेयर को हम ट्रीट करते हैं एज ए सिंगल यूनिट। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड में इस तरह से हमारे पास दो बॉन्डेड ऑक्सीजन है कार्बन के अराउंड, तो ये जो मल्टीपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, इसको हम सिंगल बॉन्ड ट्रीट करेंगे। क्या ट्रीट करेंगे, सिंगल बॉन्ड ट्रीट करेंगे। तो मल्टीपल बॉन्ड जो है इट इज ट्रीटेड एज ए सिंगल क्या बोलेंगे यूनिट कंसीडर करेंगे यहाँ पे। और एक और देख लेते हैं इसमें, नेक्स्ट जो एजम्पशन थी वो है हमारे पास कि इन इलेक्ट्रॉन पेयर में जो रिपल्सन है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की जो रिपल्सन है वो इस तरह से कुछ है कि लोन पेयर रिपल्सन है वो मैक्सिमम है। मतलब लोन पेयर और लोन पेयर में क्या होती है, लोन पेयर और लोन पेयर में क्या होगी, रिपल्सन जो है वो मैक्सिमम होगी। उससे कम जो रिपल्सन है वो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में होती है, और सबसे जो कम रिपल्सन है वो बॉन्ड पेयर में होगी। बॉन्ड पेयर पे मतलब ये लोन पेयर सबसे ज्यादा रिपेल करेंगे, उससे कम जो है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन रहेगी, ठीक है। और उससे सबसे कम जो रिपल्सन होती है वो किसके बीच में होती है, बॉन्ड पेयर में रिपल्सन रहेगी। और लास्ट कि जो रिपल्सन है इट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन बॉन्ड एंगल। ये रिपल्सन है, रिपल्सन किसके बीच में, लोन पेयर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में। अब हम बात करेंगे सेवंथ की जो रिपल्सन है, ठीक है, या फोर्स ऑफ रिपल्सन है इट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन बॉन्ड एंगल। इसका मतलब है अगर बॉन्ड एंगल बॉन्डेड एटम के बीच में 90 डिग्री है तो उसमें ज़्यादा रिपल्सन होगी एज कंपेयर टू जिसमें 120 डिग्री है, या 120 जो है उसमें ज़्यादा रहेगी एज कंपेयर टू बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। तो ये रिपल्सन क्या कर रही है यहाँ पे, जो रिपल्सन जो है वो डिक्रीज करेगी विद इंक्रीज इन बॉन्ड एंगल। तो ये कुछ पोस्टुलेट थी जो एजम्पशन थी वैलेंस सेल, ठीक है। हमने जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे लिखनी है तो इन चीज़ों को हमने कंसीडर करना है। हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लेना है वेदर दे आर बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड। दूसरा हमने ये याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन जो रिपेल करते हैं ड्यू टू सिमिलर चार्ज, नेगेटिव चार्ज। थर्ड जो आपको बताया था कि जो रिपल्सन है वो कम से कम होनी चाहिए, इसलिए जो एटम्स है दे ऑक्यूपाई द पोजीशन अराउंड द सेंट्रल एटम एज फार एज पॉसिबल। फोर्थ क्या था कि जो वैलेंस सेल है इट कंसीडर टू बी ए स्फीयर। और फिफ्थ क्या बताया आपको कि जो मल्टीपल बॉन्ड होते हैं, जो मल्टीपल बॉन्ड है तो मल्टीपल बॉन्ड क्या कंसीडर करते हैं, हम सिंगल यूनिट कंसीडर करेंगे। और अब इनमें जो बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर है उनमें जो रिपल्सन का ऑर्डर है वो ये रहता है कि लॉन पेयर में जो रिपल्सन है वो मैक्सिमम, उसके कम लॉन पेयर बॉन्ड पेयर में, और सबसे कम जो है वो बॉन्ड पेयर में रिपल्सन रहती है। और बॉन्ड एंगल के साथ किस तरह से कि बॉन्ड एंगल विद इंक्रीज इन बॉन्ड एंगल जो रिपल्सन है वो डिक्रीज करती है। तो हम यहाँ पे ज्योमेट्री करेंगे, शेप्स करेंगे कुछ मॉलिक्यूल्स की, कुछ मॉलिक्यूल्स जो टाइप्स रहते हैं हमारे पास। सो सबसे पहले हम बात करेंगे, तो सबसे पहला आता है हमारे पास मॉलिक्यूल का जो टाइप है, टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। मैं सबसे पहले यहां लिख दूं टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, जिसमें आता है हमारे पास वेरी फर्स्ट दैट इज AB2 मींस A सेंट्रल एटम है, उसके अराउंड B कोई दो एटम जो है स्पेस में अरेंज है। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे वो कितने होंगे अराउंड, जो इलेक्ट्रॉन पेयर लिखूं मैं यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है। और जो शेप होती है इसकी या ज्योमेट्री है इसकी, ज्योमेट्री लिखूं मैं यहाँ पे, जो ज्योमेट्री है वो किस तरह से रहेगी,
वो इस तरह से ए के अराउंड जो है मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर दो एटम होंगे, और मैक्सिमम यहां पे क्या है, लीनियर, जो 180 डिग्री पर ही दो एटम को हम ए के अराउंड अरेंज कर सकते हैं। तो यहां पर जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है, 180 डिग्री। बॉन्ड एंगल कितना है, 180 डिग्री। और शेप हम क्या बोलेंगे इसकी, क्या रहती है ये, लीनियर। लीनियर मीन्स कि एक एटम के अराउंड अगर दो बॉन्ड पेयर है, दो इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो कैसे पेयर है, बॉन्ड पेयर। किस तरह से, हम लॉन पेयर की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करेंगे, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करेंगे। तो दो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो देखिए जो मैक्सिमम डिस्टेंस रहेगी इनके बीच में वो 180 डिग्री में ये अरेंज होंगे, और जो मॉलिक्यूल्स की जो शेप हो जाएगी क्या होगी, लीनियर होगी। दूसरा आता है हमारे पास AB3। AB3 मींस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, 3। तो ए के अराउंड जो मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर एज फार अपार्ट एज पॉसिबल, मतलब जितना हो सकता है, तो मैक्सिमम जो डिस्टेंस रहेगी, मैक्सिमम जो इनके बीच में हम बात करते हैं जो पोजीशन रहेगी वो 120 डिग्री पे ये अरेंज होंगे। ए के अराउंड 3 बी एटम, ए के अराउंड 3 एटम जो है, ये बॉन्ड एंगल 120, ये भी 120, ये भी कितना रहेगा 120। सभी के बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो कितने डिग्री का होगा, मैक्सिमम 120। मतलब अगर 3 एटम हमने एक सेंट्रल एटम के अराउंड अरेंज करने हैं तो मैक्सिमम कितने डिस्टेंस पे होंगे, वो किस एंगल पे होंगे, 120 डिग्री में वो डिस्प्लेस होंगे। तो इस ज्योमेट्री को हम बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेन। जैसे इनमें आप एग्जांपल ले सकते हैं, मैं एग्जांपल भी लिख देता हूं यहां पे, फॉर एग्जांपल जैसे बेरिलियम के जो हैलाइड है या बेरिलियम का जो हाइड्राइड है, जैसे बेरिलियम फ्लोराइड BeF2, BCl2, BeCl2, या बेरिलियम हाइड्राइड है BH2। तो इनका जो अरेंजमेंट रहता है वो कैसा रहता है, लीनियर रहता है। कैसा रहेगा, लीनियर रहेगा। ट्राइगोनल प्लेनर में जैसे हमारे पास BF3 बोरोन के जो हैलाइड है, BF3, BCl3, तो अरेंजमेंट बोरोन के अराउंड, यहाँ पे बोरोन, यहाँ पे 3 हैलोजन आ जाती है, फ्लोरीन या क्लोरीन, इस तरह से अरेंज होगी। अब यहाँ पर हमने सभी चीजें कंसीडर की हुई है कि हम वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे क्या करेंगे, काउंट करते हैं। दूसरा कि जो एटम होंगे अराउंड द सेंट्रल एटम वो एज फार एज पॉसिबल अपार्ट होंगे टू वन अनदर, ठीक है। और बॉन्ड एंगल के साथ हमने बताया आपको कि जो रिपल्सन है वो क्या करती है, डिक्रीज करती है विद इंक्रीज इन बॉन्ड एंगल। तो थर्ड अरेंजमेंट देखते हैं हम, तीसरी तरह की शेप। ये सभी आपको याद रखनी है बेटा, लीनियर, ट्राइगोनल प्लेनर। थर्ड हम बात करते हैं, इस तरह का टाइप है हमारे पास मॉलिक्यूल्स का, AB4 टाइप है। तो इसमें 4 बॉन्ड पेयर आ जाएंगे। तो हम कैसे अरेंज कर पाएंगे वो आपको याद रखना है यहाँ पे, कि 4 एटम जो है मैक्सिमम डिस्टेंस पे कैसे होंगे सेंट्रल एटम के, वो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में होंगे इस तरह से। ये B 1 2 3 और ये 4, ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है। ऐसे टेट्राहेड्रॉन बोलते हैं इसको, टेट्राहेड्रॉन, ये टेट्राहेड्रॉन है। यहाँ पर सभी पोजीशन जो है एडजेसेंट टू वन अनदर है, और जो बॉन्ड एंगल है यहाँ पे वो हो जाता है हमारे पास 109.5 डिग्री, 109.5 डिग्री। तो जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल है, ये ज्योमेट्री है, वो क्या रहती है हमारे पास यहाँ पे, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। और फॉर एग्जांपल हमारे पास मीथेन है, CH4, मीथेन। मीथेन में जो अरेंजमेंट होगा 4 हाइड्रोजन का, वो कैसा होगा, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होगा इस तरह से, 109.5 डिग्री पे ये अरेंज होंगे। ओके, तो नेक्स्ट करते हैं हम फोर्थ वन। इसको मैं रब कर रहा हूं यहाँ पे, तो फोर्थ हम लिखते हैं यहाँ पे। फोर्थ आ जाता है हमारे पास यहाँ पे AB5। अब 5 इलेक्ट्रॉन पेयर है, इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो 5 है। तो अरेंजमेंट हमारे पास है यहाँ पे आ जाता है इस तरह से कुछ,
3 जो है ये ट्रायंगुलर प्लेन में है, 1 2 3, और ये एक्सियल पोजीशन पे रहते हैं हमारे पास 2 एटम, ये बी और ये बी। ये ट्रायंगुलर प्लेन है ऐसे, जिसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना रहता है, इनके बीच में 120, इसके बीच में 120, इसके बीच में 120, और इनका जो है इनके साथ बॉन्ड एंगल जो है वो कितना रहेगा 190 डिग्री। दो बॉन्ड एंगल जो बॉन्ड होते हैं वो 90 डिग्री पे होते हैं, ये एक्चुअल में इस तरह से रहते हैं, और इसके इस ट्रायंगुलर प्लेन के सेंटर में बिल्कुल इस तरह से रहेंगे, मींस ये 90 डिग्री पे होते हैं इनसे, और ये जो है 120 डिग्री पे, जिस तरह से हमने पिछला थर्ड किया था, सेकंड जो पार्ट किया था 3 एटम वाला, वो उसी तरह से रेंज है 120 डिग्री में। इज दैट क्लियर? और इसको हम बोलते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। जो शेप है ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसमें फास्फोरस के हैलाइड आ जाते हैं, जैसे PCl5, PF5 एटसेट्रा। ये कैसा अरेंजमेंट शो करते हैं, ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल अरेंजमेंट होता है। फास्फोरस के अराउंड 5 क्लोरीन एटम इस तरह से जो है वो प्लेस होती है। नेक्स्ट जो अरेंजमेंट देखते हैं हम, टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स देखते हैं, वो रहेगा हमारे पास जैसे नंबर 5 AB6, AB6। तो AB6 में 6 इलेक्ट्रॉन पेयर है। अब हम 4 जो है ये स्क्वायर प्लेन में होते हैं। स्क्वायर प्लेन को मैं इस तरह से जस्ट पैरेललोग्राम की तरह बनाऊंगा यहाँ पे, लेकिन ये स्क्वायर प्लेन होता है, और इसमें A के अराउंड 4 एटम जो स्क्वायर प्लेन में होंगे, और 2 जो है फिर एक्सेल रहते हैं हमारे पास यहाँ पे, जिस तरह से ये 90 डिग्री पे, और मतलब ईच एंगल यहाँ पे 90 डिग्री है बेटा। स्क्वायर प्लेन में भी ईच एंगल 90 डिग्री है, तो जो होल पूरा का पूरा एंगल्स रहता है बिटवीन द एटम्स अराउंड द सेंट्रल एटम, वो कितना रहेगा, बॉन्ड एंगल 90 डिग्री। बॉन्ड एंगल यहाँ पे 90 डिग्री। इसमें 2 बॉन्ड एंगल है बेटा। 3 जो बॉन्ड है वो 120 डिग्री पे सेपरेटेड है, और 2 बॉन्ड जो है उनके कितने डिग्री पे है, उनसे 90 डिग्री पे 2 एटम जो है वो अरेंज होते हैं 90 डिग्री 90 डिग्री में। ओके, तो यहाँ पर स्क्वायर प्लेन में 90 डिग्री है, और जो एक्सियल बॉन्ड भी है ये, इनको एक्सियल बॉन्ड बोलते हैं हम, इनको एक्सियल बॉन्ड बोलते हैं, इनको इक्वेटोरियल बॉन्ड बोलते हैं। आगे पर बताएंगे आपको एक्सियल बॉन्ड और इक्वेटोरियल बॉन्ड। ओके, तो इस अरेंजमेंट को बोलते हैं हम ऑक्टाहेड्रल। जो ज्योमेट्री है वो है ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट, ऑक्टाहेड्रल। इसमें जो एग्जांपल आ जाता है हमारे पास मॉलिक्यूल्स का, वो रह जाता है यहाँ पे SF6, सल्फर के अराउंड 6 फ्लोरीन एटम ऑक्टाहेड्रली अरेंज होंगी, ऑक्टाहेड्रली जो है वो अरेंज होगी। एक मॉलिक्यूल हमारा ऐसा भी है जिसमें 7 बॉन्ड पेयर है। कितने बॉन्ड पेयर है, 7। वो सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल से एक ही मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, वो है IF7, IF7। ये है 6 जो हमारे पास टाइप आता है AB7, जिसमें 7 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है, और ज्योमेट्री होगी इसकी पेंटागोनल बाइपिरामिडल। और कैसा बनाएंगे हम, पेंटागोनल बनाएंगे पहले, ये पेंटागोनल हो गया। इसमें सेंट्रल एटम में A, यहाँ पे 5 पोजीशन पे क्या रहता है, B हमारे पास 5 एटम B इस तरह से आ जाएंगे, और 2 जो है वो एक्सियल होते हैं। अब एक्सियल हम ऐसे शो नहीं कर सकते, मैं इसको इस तरह से लगाएंगे, ये 90 डिग्री पे होगा। ये कितने डिग्री पे होंगे बेटा जी, 90 डिग्री में। जिस तरह से ये इस तरह से 90 डिग्री पे है, वैसे ही ये इस तरह से 90 डिग्री में है, लेकिन हम इसको इस तरह से शो कर रहे हैं यहाँ पे। और इनके बीच में जो पेंटागोनल में जो बॉन्ड होंगे, ये वाले जो बॉन्ड होंगे, आपको पता है कि ऑल अराउंड कितने डिग्री का एंगल रहता है, 360 डिग्री का, और 360 डिवाइड बाई 5 कितना आ जाएगा, 72 डिग्री। तो एक तो हो जाएंगे 5 जो बॉन्ड होंगे, 5 जो हम बोल सकते हैं एटम होंगे, वो 72 डिग्री पे यहाँ पे सेपरेटेड होते हैं, यहाँ पे जो सेंट्रल एटम है उसके अराउंड। और 2 जो है वो कितने पे होंगे, वो 90 डिग्री पे। वो इसके साथ भी 90 बनाएगा, इसके साथ भी 90 बनाएगा, इसके साथ भी 90 बनाएगा, इसके साथ भी, इन सब के साथ जो है ये कितने डिग्री का बनाएगा, 90 डिग्री पे। सिमिलरली दिस, ये 90 डिग्री का। तो 2 एंगल यहाँ भी होंगे, 5 जो है
72 डिग्री है और दो एटम जो वो 90 डिग्री पे यहाँ पे सेपरेटेड होते हैं। इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं, इस अरेंजमेंट को बोलेंगे पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। और एक ही मॉलिक्यूल्स आपके पास है यहाँ पे IF7। तो नेक्स्ट रहता है हमारे पास, अब हम लोन पेयर के साथ ज्योमेट्री देखते हैं बेटा। ज्योमेट्री जो है लोन पेयर में, आपको पता है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्सन हो जाती है। तो जो ज्योमेट्री है वो एक्चुअल ज्योमेट्री से, एक्चुअल ज्योमेट्री आपको जो 6 टाइप आपको बताए, लीनियर है, लीनियर के बाद आपका ट्राइगोनल प्लेनर है, टेट्राहेड्रल है, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल है, या फिर ऑक्टाहेड्रल और पेंटागोनल बाईपिरामिडल, उससे डिस्टोर्ट हो जाती है ज्योमेट्री ड्यू टू लोन पेयर। आपको पता है कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन जो है होने की वजह से जो ज्योमेट्री है वो चेंज हो जाती है, यहाँ पे शेप चेंज हो जाती है, मॉलिक्यूल्स की शेप बदल जाती है। जैसे अब बात करेंगे, अब जो फर्स्ट टाइप था वो हमारे पास AB2 था, तो AB2 में एक लोन पेयर और एक एटम, ऐसा कोई अरेंजमेंट हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, जिसमें जैसे AB2 में हमारे पास हमने किया AB3, अब हम दो बॉन्ड पेयर लेंगे, एक क्या है लोन पेयर, AB2 एक लोन पेयर है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 3 ही है, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 3 है, जिसमें दो बॉन्ड पेयर है, एक क्या है लोन पेयर है। तो जो ज्योमेट्री है वो किससे, ट्राइगोनल प्लेनर से चेंज हो जाती है और इस तरह से रहेगी हमारे पास AB2, 2B आ जाएंगे 120 डिग्री पे, और एक आ जाएगा हमारे पास ये लोन पेयर, एक आ जाएगा लोन पेयर। इसको बेंट शेप बोलते हैं हम, कैसी शेप बोलते हैं हम, वेंट शेप है, या फिर वी शेप भी बोलते हैं, ये वी की तरह है देखिए, तो वी शेप भी बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे, वी शेप, बेंट शेप और वी शेप। देखो इसमें क्या थी, ट्राइगोनल, और अरेंजमेंट वैसा ही रहेगा 120 डिग्री, इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना रहेगा, 120 डिग्री, इसके बीच में भी, लेकिन बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्सन की वजह से जो शेप है वो बेंट हो गई बेटा, शेप कैसी हो गई, बेंट हो गई। इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, एग्जाम्पल आपको आगे करवाते हैं, पहले आप शेप को याद कीजिए, शेप को जो है लर्न रखना है आपने कि एक बॉन्ड पेयर है, दो बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है, तो शेप किस तरह की हो जाएगी, 3 बॉन्ड पेयर है तो शेप किस तरह की होगी, 4 बॉन्ड पेयर है तो किस तरह की शेप रहेगी, इस तरह से आपको लर्न रखना है इनको। आगे आता है हमारे पास नेक्स्ट जो है 2, ये 4 फोर्थ में कर चलते हैं हम, जैसे AB4 था, अब हम बोलते हैं AB3 है और एक लोन पेयर है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर तो टोटल 4 है, जिसमें 3 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है, तो ज्योमेट्री जो है वो हमारे पास टेट्राहेड्रल से क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। यहाँ पे जैसे A1 2 3 ये 3 बॉन्ड पेयर आ गए और फोर्थ जो है लोन पेयर आ जाएगा, और इस शेप को हम बोलते हैं पिरामिडल शेप, कैसी हो जाती है अरेंजमेंट, पिरामिडल हो जाता है बेटा। इस अरेंजमेंट बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर जाता है, यहाँ पे देखो 120 से हमारे पास जो बॉन्ड एंगल है वो कितना रह जाता है, यहाँ पे 107, जैसे इन केस ऑफ अमोनिया NH3 एक लोन पेयर होता है नाइट्रोजन के ऊपर, 3 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है, तो शेप कैसी हो जाएगी, पिरामिडल शेप, किस तरह की हो जाएगी, पिरामिडल शेप। अब अगर 2 लोन पेयर है, देखो इसी में AB2L2 इलेक्ट्रॉन पेयर अगेन 4 है, लेकिन उसमें 2 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर है, तो ए के अराउंड 2 वेंट पेयर जो है ये वेंट शेप में आ जाएंगे और 2 लोन पेयर आ जाएंगे। इस तरह से जो अरेंजमेंट होगा वो टेट्राहेड्रल ही होगा, AB4 का अरेंजमेंट होगा, लेकिन जो शेप है वो बदल जाएगी, चेंज हो जाएगी ड्यू टू दिस लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, लोन पेयर रिपल्सन, ज्यादा रिपल्सन होगी, तो जो बॉन्ड एंगल है वो भी क्या कर जाएगा, यहाँ पे डिक्रीज कर जाएगा, बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज कर जाता है, यहाँ पर भी डिक्रीज कर गया, वहाँ 109 था, यहाँ पर रहता है हमारे पास, जैसे अमोनिया के केस में 107.5 डिग्री, यहाँ पे इन केस ऑफ वाटर H2O
देखिए 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर है, तो जो बॉन्ड एंगल है वो डिक्रीज कर जाता है 104.5 डिग्री और शेप कैसी हो जाती है, वी शेप हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, वी शेप हो जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास जैसे AB5। अब हम देखते हैं AB5 टाइप में क्या होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो यहां पर हमारे पास आ जाता है AB4 वो एक लॉन पेयर, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर टोटल 5 ही है, जिसमें 4 बॉन्ड पेयर है, एक लॉन पेयर है। तो अरेंजमेंट जो है 5 का ही होगा, अरेंजमेंट 5 का ही होगा। जैसे ये एक आ गया 1 2 3 4 और 5, लेकिन एक पोजीशन पे क्या आएगा, लोन पेयर। एक्सेल पोजीशन में कभी भी आपने लोन पेयर नहीं लेना है। ये जो हमारे पास ट्राइंगुलर प्लेन है या इक्वेटोरियल प्लेन है, इसी पे हमने इलेक्ट्रॉन पेयर जो लोन पेयर है उसको लिखना है। एक वाला है तो हम इस तरह से लिखेंगे ऐसे, बी कितने हैं 4 और एक जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, लोन पेयर। और ये शेप आपको किस तरह की नजर आ रही है, सीसा शेप है ये। देखो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल से कैसी हो गई, सीसा शेप। एक जो सीसा होता है, झूला होता है, इस तरह से देख, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ बैठते हैं, ये देखो यहाँ पे 2 पोजीशन है, ये हम इसके लिए जो है, ठीक है। तो ये सीसा शेप है, इस तरह से और इस तरह से जो शेप है क्या बोलेंगे, इसको सीसा शेप बोलेंगे। ओके, इसकी भी एग्जांपल हमारे पास है, जैसे SF4। तो 2 जो है यहाँ पे, एक जो है लॉन पेयर रह जाता है, ठीक है, 4 जो है बॉन्ड पेयर, SF4। इज दैट क्लियर, ठीक है। एक आता है हमारे पास AB3, 2 लोन पेयर रहते हैं। तो 2 लोन पेयर कहां बनाएंगे हम, इसी पोजीशन पे बनाएंगे। देखो इलेक्ट्रॉन पेयर 5 ही हुए, तो ए के अराउंड 2 लोन पेयर हम इसी पोजीशन पे बनाएंगे, 1 और 1 2। ये देखिए, ये बी और बी, जो शेप हो गई वो हो गई टी शेप, टी इस तरह से, ये टी शेप आ गई। किस तरह की शेप आ गई, टी शेप आ गई, ठीक है। और इसी में एक और है, इसमें जैसे आप एग्जांपल पढ़ेंगे CLF4। इसी में अब B2 सॉरी, और लॉन पेयर कितने हैं बेटा, 3। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 5 है, बॉन्ड पेयर 2 है, 3 क्या है, लॉन पेयर। तो तीसरा लॉन पेयर भी यहां आ जाएगा। तो हमारे पास जो शेप है वो इस तरह से बन जाएगी, 1 लॉन पेयर, 2 लॉन पेयर और ये तीसरा लॉन पेयर। और ये